सुप्रिया लाइफ, आप सब जानते भी हैं, कंपनी से हमने कई बार बात भी करी है। 2008 में पार्टनरशिप फर्म से पब्लिक लिमिटेड बनी थी। 3 केमिकल्स की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है ये कंपनी। 2 साल पहले लिस्ट भी हुई थी। 38 तरह के एपीआईज बनाती है और 128 देशों में इनका कारोबार है। कंपनी के सीएमडी सतीश वाघ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में सर ने डबल ग्रेजुएशन किया है। नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी से एंटरप्रेन्योरशिप में पीएचडी है। फार्मा और केमिकल सेक्टर में 40 साल से ज्यादा का सर का अनुभव भी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। माफी चाहूंगा, आज थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ा क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज बस तभी आई जब हम आपके साथ जुड़ने वाले थे। बट सर, पर्पस आज बात करने का था कि थोड़ा आपकी एक दो रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, नंबर्स जो आए थे, फिर आगे का आउटलुक भी आपसे एक बार समझना चाहेंगे। थोड़ा हमने नतीजे सुस्त देखे थे Q4 और FY23 बेसिस पर। हाउएवर Q3 से Q4 परफॉर्मेंस में डेफिनेट एक इम्प्रूवमेंट आया था। तो जरा बताएं सर, एक तो नतीजों के लिहाज से, FY23 की परफॉर्मेंस के लिहाज से जो थोड़ी वीकनेस दिखी है, क्या वजह है, और फिर आगे का आउटलुक क्या बनता है? सर, Q4 नंबर्स जो है, इसमें रेवेन्यू 142 करोड़ है, EBITDA is 55 crore, which is 39%, and PAT is almost 38 crores. We are very glad that we are in a better position, and we anticipate even better performance in the future. While the recent quarters have shown higher EBITDA margins due to specific product and specific revenue mix, we maintain our conservative estimate of achieving 28 to 30% EBITDA margin for the whole year. We are confident in sustaining good growth and maintaining favorable margins overall. China continues to be little impacted. On the other hand, we regulated markets like Europe, North America, and Latin America have performed well, and we are also seeing improvement traction in therapies like anesthetic, antihistamine, and anti-allergic. ओके, वाघ साहब, आपसे मेरा अनुग्रह है कि अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो हमारे दर्शक ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आपके आईपीओ की लिस्टिंग के बाद से ही लगातार कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब होती हुई दिख रही है। स्टॉक के दाम भी 52 हफ्तों के निचले स्तरों के आसपास भी आ गए हैं। तो थोड़े से आपके आईपीओ इन्वेस्टर्स परेशान हैं, जानना समझना चाहते हैं, 400 रुपये का हाई बनाने के बाद स्टॉक 170 रुपये हो गया। परफॉर्मेंस में सुधार कब से दिखेगा? सर, अगर आप देखेंगे तो कंपनी की हिस्ट्री ऐसी है कि 100 रुपया जब वो जनरेट करती है, उसमें से 82% एक्सपोर्ट होता है जी। बाकी का जनरेशन है जो वो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडियन इंडस्ट्री से होता है। आपने देखा कि आजकल यूरोप में ये जो रशिया वॉर चल रहा था, इसके काफी इम्पैक्ट जो हमारा मेजर बिजनेस रहता है यूरोप में, वहां इम्पैक्ट हो गया। लेकिन नाउ एवरीथिंग इज बीन इम्प्रूव्ड एंड वी आर श्योर कि हम आगे भी ऐसे ही जो लास्ट क्वार्टर में किया है जो स्कोर, वैसे ही स्कोर हम करते रहेंगे और हमारा परफॉर्मेंस अच्छा करते रहेंगे। पूरे साल भर के लिए कोई अंदाजा दे पाएंगे सर, किस तरह की ग्रोथ रहेगी, किस तरह की आप रेवेन्यू करने की सोच रहे हैं, मुनाफा कितना हो सकता है, मार्जिन्स कैसे रहेंगे, एक आउटलुक अगर आप अपने निवेशकों को देना चाहें? सर, 28 से 30% EBITDA तो हम एश्योर कर सकते हैं और उतना रहेगा ही। और हर साल रेवेन्यू ग्रोथ जो है हमारा, वो हम 20% करते रहेंगे। नए प्रोडक्ट्स और नई थेरेपीज हम हमारे बास्केट में हर साल ऐड करते जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो EBITDA और जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो चलते रहेगा। तो आएगी कहाँ से सर? क्योंकि चूंकि आप कह रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, उस वजह से परफॉर्मेंस पे असर आया है। अभी भी वहां तो कोई अच्छे संकेत तो है नहीं सर। सर, मेजर अगर देखिए तो हमारा जो एक्सपोर्ट जाता है वो यूरोपियन कंट्रीज में जाता है। हमारा टोटल रेशियो 42% यूरोप में ही है। और यूरोप की अभी सिचुएशन आपने देखी कि 4th क्वार्टर जो हमने किया, इसमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है और हम देखते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही सीन रहेगा। और बाकी जो बचे लैटिन अमेरिका और मैक्सिकन मार्केट जो है, इसमें भी हमारा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और यूएस में हम कई नए प्रोडक्ट्स लेके एंट्री कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा, हमने रिसेंटली एक टॉप वर्ल्ड के 10 कंपनी जो है यूरोप की, इसके साथ हमने एक सीएमओ प्रोजेक्ट किया, उसका हम एक्सक्लूसिव सप्लायर रहने वाले हैं। और ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो सिर्फ 40 करोड़ हर साल इस कंपनी से हमें रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। चलिए, उम्मीद की जाए वाघ साहब की जल्दी से आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस ट्रैक पर आती दिखे। इस तिमाही के नतीजों का इंतजार रहेगा और पूरे साल भर आप जिस तरह की मजबूत गाइडेंस दे रहे हैं, लेट्स सी
किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने समय दिया और हमारे दर्शकों से बातचीत की। जी धन्यवाद आप ही को, धन्यवाद, आपने मुझे एक समय दिया। थैंक यू सर।